Assalamu alaikum, dear students. Continuing with aldehydes and ketones, today we are going to discuss another reaction, that is Cannizaro's reaction. Before discussing the Cannizaro's reaction को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपको पता है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है ऑलमोस्ट। इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, इसमें हमने कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा है, इसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा है, इसमें हमने रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा है, इसमें हमने अब तक हालोजिनेशन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा है। उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था सम मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली वी आर करंटली डिस्कसिंग द मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। मिसलेनियस रिएक्शन में भी हमने एक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो थी पहली, वो डिस्कस कर ली है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एल्डोल कंडेंसेशन को भी डिस्कस कर लिया है। इसी कैटेगरी में यानी कि मिसलेनियस रिएक्शन में एक और रिएक्शन आएगी जिसको नाम देते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक, अब आप यहां देख लीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बोला था एल्डोल कंडेंसेशन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय बोथ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, बट रिमेंबर ओनली दोज अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स शो एल्डोल कंडेंसेशन व्हिच पोजेस अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्कस किया हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए अल्डेहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। वही अल्डेहाइड्स एंड वही कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, अब रहा सवाल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जांपल कुछ अल्डेहाइड्स ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक, वही अल्डेहाइड्स शो करेंगे कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक, Cannizaro's reaction is basically shown by aldehydes. Cannizaro's reaction is basically shown by aldehydes. Cannizaro's reaction जो है ये अल्डेहाइड्स की रिएक्शन है, लेकिन उन्हीं अल्डेहाइड्स की रिएक्शन है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। Those aldehydes which are without अल्फा हाइड्रोजन। पहली बात, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक, यहां पे आप एक डिफरेंस कर लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है व्हाट एल्डोल कंडेंसेशन कौन से अल्डेहाइड्स की दोनों शो करेंगे और कैनिज़ारोस रिएक्शन कौन से अल्डेहाइड्स शो करेंगे। पहली बात आप याद रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय बोथ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स बट विद अल्फा हाइड्रोजन। वही अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ऑन द अदर हैंड देयर इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। Cannizaro's reaction is only shown by aldehydes. Remember, पहली बात ये aldehydes शो करेंगे, दूसरी बात वही aldehydes ये शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। Those aldehydes which are without alpha hydrogen. इसमें एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमारा फॉर्मल्डेहाइड है, दिस इज फॉर्मल्डेहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इट इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, दूसरा अगर आप लिखेंगे बेंजल्डेहाइड, दिस इज बेंजल्डेहाइड, इट इज अगेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों के दोनों विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। या एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, अगर आप देखेंगे देख लीजिए, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू अल्फा टू कार्बन, दिस अल्फा कार्बन इज अगेन अटैच्ड टू कार्बन, दिस इज अगेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये सब के सब शो करेंगे कैनिज़ारोस रिएक्शन। पहली बात फिर से देख लीजिए, Cannizaro's reaction is shown by aldehydes which are without alpha hydrogen. For example, इसमें इंपॉर्टेंट आएगा फॉर्मल्डेहाइड, इसमें इंपॉर्टेंट आएगा बेंजल्डेहाइड। या अगर आप ऐसे भी लिखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के इसमें अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए। ठीक, एक बात आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे यहां पे, दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच वी विल डिस्कस, व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में,
और आज का लेक्चर जो रहेगा, आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग कैंजारोज रिएक्शन। लेकिन यहां पर आप एक चीज फिर से याद रख लीजिए, aldol condensation as already discussed, it is shown by only those aldehydes and ketones which possess alpha hydrogen. That is, alpha hydrogen is must for aldol condensation. On the other hand, there are certain aldehydes which are without alpha hydrogen, for example formaldehyde है, for example benzaldehyde है, या ऐसे भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, which are without alpha hydrogen. Those aldehydes show canzarose reaction, ketones ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अल्डेहाइड्स विच आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लाइक फॉर्मल्डिहाइड, लाइक बेंजल्डिहाइड या लाइक दिस, ये ही शो करेंगे कैंजारोज रिएक्शन। ये अल्डोल कंडेंसेशन की तरह वो तरह नहीं है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय दोज अल्डेहाइड्स व्हिच आर पोजेसिंग, व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन अल्डेहाइड्स व्हिच आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दे शो अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज कैंजारोज रिएक्शन। ठीक, ये देख लीजिए आप, दीज आर एग्जांपल्स व्हिच शो अल्डोल कंडेंसेशन। अब आप देख लीजिए ये कैंजारोज रिएक्शन होती क्या है। बेसिकली those aldehydes which are without alpha hydrogen, when they are treated with concentrated alkali like KOH, like NaOH, they show canzarose reaction. यहां पे हम लिखेंगे aldehydes without alpha hydrogen, when treated with, या when heated with concentrated, remember concentrated alkalis like KOH, concentrated like NaOH, etc., undergo canzarose reaction. ये चीज आप याद रखेंगे। Aldehydes without alpha hydrogen like this or like this, when they are treated with concentrated alkalis like KOH, like NaOH, they show canzarose reaction. Now what is canzarose reaction? कैंजारोज रिएक्शन क्या होती है? इसमें दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के लेते हैं, वही दो अल्डेहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप फॉर्मल्डिहाइड दो लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, उनको आपस में हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली। इनमें से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो अल्कोहल बनाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैंजारोज रिएक्शन। यहां पे आप देख लेंगे इसमें होता क्या है। इन दिस रिएक्शन देख लीजिए आप, इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, याद रखेंगे आप, इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehydes, but without, this is important, without alpha hydrogen, two molecules of aldehydes without alpha hydrogen are treated with, in this reaction two molecules of aldehydes without alpha hydrogen when treated with concentrated alkali, they undergo self oxidation and reduction। इसका मतलब क्या हुआ? That is, one molecule will undergo oxidation, to form, ये क्या बनाएगा? To form salt of carboxylic acid, and another molecule will undergo reduction to form alcohol। फिर से देख लीजिए कैंजारोज रिएक्शन क्या होती है। कैंजारोज रिएक्शन इज शोन बाय दोज अल्डेहाइड्स व्हिच डज नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन।
In this reaction, when two molecules of aldehydes which are without alpha hydrogen, when they are heated with concentrated alkali, they undergo self oxidation and reduction. इसका मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरी मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, और जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो हमारा अल्कोहल बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम शॉर्ट में ये भी बोलेंगे, कैनजारोज रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड्स हम लेते हैं। हम दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के लेंगे, यहां पे लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के लेंगे, दिस इज फॉर्मल्डेहाइड। एक और फॉर्मल्डेहाइड लेंगे, दिस इज अनदर फॉर्मल्डेहाइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड्स व्हिच आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वही मैंने लिखा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा लिख लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एक मॉलिक्यूल जो है, इसमें से एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो बनाएगा, वो हमारा साल्ट बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा। और जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो बनाएगा हमारा CH3OH, वो हमारा अल्कोहल बनाएगा। वही मैंने यहां पे बोला, ये जो कैनजारोज रिएक्शन हो जाती है, कैनजारोज रिएक्शन होती क्या है, कैनजारोज रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन है उन अल्डेहाइड्स की जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उन्हीं को जब हम रिएक्ट करा लेंगे कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, उसी रिएक्शन को बोलेंगे कैनजारोज रिएक्शन। होता क्या है इसमें, इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehydes without alpha hydrogen when treated with concentrated alkali, they will undergo oxidation and reduction, they will undergo self oxidation and reduction। एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी, वो हमारा अल्कोहल बनाएगा। वही मैंने बोला, दैट इज वन मॉलिक्यूल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर मॉलिक्यूल विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म अल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है। कैनजारोज रिएक्शन में अल्डेहाइड्स को लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हम अल्डेहाइड के लेंगे, उनको आपस में रिएक्ट करा लेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली। जब इनको रिएक्ट करा लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली, तो इनको होगा क्या, इनको बेसिकली सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो हमारा अल्कोहल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कैनजारोज रिएक्शन। यहां पे आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक और एग्जांपल लेंगे, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, ये पहली एग्जांपल, हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड OH। दिस इज बेंजाल्डेहाइड, दिस इज बेंजाल्डेहाइड। बेंजाल्डेहाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनजारोज रिएक्शन शो करेगा। कैसे करेगा, हम इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, दिस इज अनदर, दो मॉलिक्यूल हमने लिए बेंजाल्डेहाइड के, दो मॉलिक्यूल आप बेंजाल्डेहाइड के लेंगे, इनको आप हीट करा लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ आप हीट करा लेंगे। जब आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे अल्डेहाइड के, किसी भी अल्डेहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उनको हीट करा लेंगे कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो बनाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। इसने कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा C6H5CH2OH, ये हमारा अल्कोहल बनाएगा। वही मैंने बोला, कैनजारोज रिएक्शन इज शोन बाय those aldehydes which does not possess, which are without alpha hydrogen. When such molecules are heated with concentrated alkali, they will undergo self oxidation and reduction. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, जो रिड्यूस हो जाएगा वो अल्कोहल बनाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनजारोज रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लेंगे, ये फॉर्मल्डेहाइड हो गया,
two molecules of formaldehyde, when heated with concentrated HCl, they will undergo self oxidation and reduction. That is, one molecule will be oxidized to carboxylic acid salt of carboxylic acid, another one will be reduced to alcohol. Similarly, when two molecules of benzaldehyde are heated with concentrated KOH, one molecule will be oxidized to salt of carboxylic acid, another molecule will be reduced to alcohol. ठीक, like this. एक और एग्जांपल लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम एक और एग्जांपल लेंगे। जल्दी यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक और एग्जांपल लेंगे, जरूरी नहीं है हम फॉर्मल अल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बोला, in this reaction aldehydes without alpha hydrogen are required. No doubt formaldehyde is aldehyde without alpha hydrogen, benzaldehyde is aldehyde without alpha hydrogen, but there are certain other examples like this. This is also aldehyde without alpha hydrogen. इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज अगेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन. दूसरा भी लेंगे, दिस इज अगेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन. इसमें अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है. दैट इज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन. जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब इनके दो मॉलिक्यूल्स को आपस में हीट करा लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, कोई भी अल्कली लेंगे, आप कास्टिक सोडा ले लीजिए, जब आप इनको हीट करा लेंगे कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, दे विल शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दैट इज एक मॉलिक्यूल हमारा जो है, इसमें एक मॉलिक्यूल हमारा जो रहेगा C6H5 CH3, ये हमारा एक मॉलिक्यूल जो है ये बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. और दूसरा मॉलिक्यूल जो रहेगा यहां पे, वो हमारा अल्कोहल बना के देगा अपॉन रिडक्शन. वही हमने बोला, एक ने अल्डिहाइड बनाया, दूसरे ने, तो एक ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, दूसरे ने अल्कोहल बनाया. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कैनिज़ारोस रिएक्शन. इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. हमने तीन एग्जांपल ले ली इसमें, एक हमने फॉर्मल्डिहाइड की ले ली, दूसरी हमने बेंजल्डिहाइड की ले ली, तीसरी हमने इसमें ले ली. तीनों की तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो दे विल शो कैनिज़ारोस रिएक्शन. ठीक, आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है, ये जो कैनिज़ारोस रिएक्शन है, इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है. इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है. दैट इज, एक मॉलिक्यूल जो रहता है, अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ध्यान से देख लीजिए. यहां पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को लेंगे, फिर से जब इन दोनों मॉलिक्यूल को, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब इनको थोड़ा बहुत हीट करा लेंगे आप कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, कोई भी ले लीजिए, तो इनको क्या हो जाएगा, इनको सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है. कैनिज़ारोस रिएक्शन में बेसिकली अल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, उनको हीट करा लेते हैं हम कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ. तो प्रोडक्ट क्या बन के आ जाता है? एक प्रोडक्ट बन के आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, दूसरा बन के आ जाता है हमारा अल्कोहल. लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिडक्शन हो जाता है. तो वही बोलेंगे हम सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो हमारा अल्कोहल बनाता है. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं,
सर कैनजारोज रिएक्शंस आर बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस, हम ये भी बोल सकते हैं ना फिर सर कैनजारोज रिएक्शंस आर बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस। इनमें सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है, होती है ना सर। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसने हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। सर इसकी रिडक्शन हो गई, इसने हमारा अल्कोहल बना दिया। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन to form salt of carboxylic acid. Second molecule undergoes reduction to form alcohol. That is, we can simply say that Cannizaro's reactions are basically, they are also called as redox reactions, or we can call them as disproportionation reactions. We also कह सकते हैं. These are also called as disproportionation reactions or redox reactions. ये आप ध्यान रखेंगे. Cannizaro's reaction होती क्या है? These reactions are shown by those aldehydes which are without alpha hydrogen. When such aldehydes are treated with concentrated alkalis, they undergo self-oxidation and reduction. That is, one molecule undergoes oxidation to form carboxylic acid. Another molecule undergoes reduction to form alcohols. So we can simply say that one molecule undergoes oxidation, another molecule undergoes reduction. So we can call them as redox reactions or disproportionation reactions. Important चीज है, याद रख लीजिएगा. Cannizaro's reaction is basically redox reaction or it is disproportionation reaction. ठीक, अब हम मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं. कैनिजारोज रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाता है. कैनिजारोज रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देख लीजिए. इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. कैसे हो जाती है वही हम देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारोज रिएक्शन. मैकेनिज्म कैनिजारोज रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखेंगे. दिस रिएक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स. लेकिन अगर आप एक चीज, बुनियादी चीज याद रखेंगे, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लियर एग्जांपल ऑफ, दिस रिएक्शन इज क्लियर एग्जांपल ऑफ, ये आप याद रखेंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर. इसमें हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है. Actually, it is clear example of hydride transfer from one molecule of aldehyde to another molecule of aldehyde. सिंपल सी एग्जांपल है. इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है या हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल अल्डेहाइड से दूसरे मॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड आयन निकलता है, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड होता है. जहां से निकलेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसको ऐड हो जाएगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी. सिंपल सी बात है. देख लीजिए ये होती कैसे. पहले क्या करेंगे, हम कंसंट्रेटेड KOH लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. ये क्या देगा हमारा, K पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा. ठीक, दिस इज द रोल ऑफ अल्कली. अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, पहला मॉलिक्यूल आप ले लीजिए. ठीक, अब यहां से आ जाएगा OH नेगेटिव. क्लियर, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव. ठीक, देख लीजिए आप क्या हो जाएगा. OH नेगेटिव बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक करेगा यहां पे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले स्टेप का इंटरमीडिएट जो है यहां पे बनेगा O नेगेटिव. ठीक, यहां से आ जाएगा OH, यहां से H. क्लियर, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर यहां से H लिखेंगे तो यहां से OH. ये पहले स्टेप में हो जाएगा. अल्कली ने हमारा OH नेगेटिव दे दिया, K पॉजिटिव अभी ऐसे ही रहने देंगे. OH नेगेटिव को क्या करेगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और जाके कार्बन पे अटैक करेगा. जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 4. 5वां बॉन्ड बनाने से पहले ये एक बॉन्ड छोड़ देगा, ये कमजोर पाई बॉन्ड छोड़ देगा ऑक्सीजन की तरह. तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा ये इंटरमीडिएट बन जाएगा. ठीक, अब आप देख लीजिए ध्यान से, यहां पे तीसरे स्टेप में अब हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा. देख लीजिए,
थर्ड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। देख लीजिए, दिस इज थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। देख लीजिए, यहां से जो इंटरमीडिएट बन के आ गया, इसको आप पहले लिख लीजिए ध्यान से, ये पहले स्टेप का इंटरमीडिएट है। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो आपने लिया था इसने ये बना दिया। अब आप दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए, अब आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये आ गया सेकंड मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दो मॉलिक्यूल में से एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। देख लीजिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसमें भी। देख लीजिए, ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, यहां से पूरा शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। देख लीजिए, जब ये वाला लोन पेयर नीचे आ जाएगा तो H निकल जाएगा बाहर बॉन्ड के साथ में, H विल कम आउट इंक्लूडिंग दिस बॉन्ड पेयर, अलॉन्ग विद दिस बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर लेके H इधर चला जाएगा, दैट मीन्स H चला जाएगा दो इलेक्ट्रॉन लेके, इसी को आप हाइड्राइड बोलेंगे। सो यहां से जब ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जब ये नीचे आ जाएगी तो कार्बन यहां से हाइड्राइड आयन छोड़ेगा, दैट इज ये H नेगेटिव छोड़ देगा, H ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ में चला जाएगा। ये H नेगेटिव जो है ये अगेन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, H नेगेटिव यहां से बाहर आ गया, यहां से H आ गया बाहर H के दो इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये जाके यहां पे अटैक करेगा। जब इसने यहां पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, पहला मॉलिक्यूल जो था इसने हाइड्राइड आयन लूज किया, H नेगेटिव लूज किया और जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो गया, यहां पे लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन हो गया, H नेगेटिव लूज हो गया। सो ये वाले मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई, यहां पे ये वाले मॉलिक्यूल ने, दूसरे मॉलिक्यूल ने H नेगेटिव को एक्सेप्ट किया तो इसकी रिडक्शन हो गई, हेंस इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, अल्कली ने हमारा OH नेगेटिव दे दिया, OH नेगेटिव जाके पहले मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ये इंटरमीडिएट बन के आ जाता है। ये वाला इंटरमीडिएट जो बन के आ जाता है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है थर्ड स्टेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पे जो है लोन पेयर है ये नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन की लोन पेयर नीचे आ जाती है शेयरिंग के लिए। जब ये नीचे आ जाती है तो कार्बन एक बॉन्ड छोड़ देता है, ये हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देता है, H बाहर आ जाता है दो इलेक्ट्रॉन साथ में लेके, दैट मीन्स ये H2 नेगेटिव बाहर आ जाता है, ऐसे H नेगेटिव बाहर आ जाता है। H नेगेटिव को ही आप हाइड्राइड आयन बोलेंगे, दैट इज वाई मैंने पहले बोला था इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये हाइड्राइड आयन जो होता है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ये जाके वहां पे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन इज ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये H नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, यहां से क्या बचा, फिर यहां से हमारा बच गया, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए, इसका रिजल्ट आप निकाल दीजिए। सर ये H रह गया, डबल बॉन्ड O आ गया, सर यहां से OH आ गया, ठीक। दूसरा क्या बना, ध्यान से देख लीजिएगा, सर यहां पे CH3, C यहां से एक H, दो H पहले से थी, 1 2, यहां से 3H, सर ये बन गया CH3, सर ये आ गया O नेगेटिव। फिर से देख लीजिए, इसलिए ये वाले मॉलिक्यूल ने हाइड्राइड आयन को लूज किया, इसने H नेगेटिव लूज किया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, जिसने H नेगेटिव दे दिया उसकी ऑक्सीडेशन, जिसने एक्सेप्ट किया उसकी रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो करके जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई, यहां पे देख लीजिए, जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, जिसकी रिडक्शन हो गई वो अल्कोहल बनाएगा, ठीक। यहां पे आप देख लीजिए, आप फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है, सिंपल। ये बात मैंने पहले भी बोली है आपको, अगर ये यहां से देख लीजिए, ये एसिड है, ये H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, यहां से H पॉजिटिव, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपली यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा।
इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर लिखेंगे। इसका लॉजिक भी है प्रोटॉन ट्रांसफर। ये क्यों हो जाता है ये आपको पता है, मैंने बोला है, क्योंकि इसमें ये कार्बोक्सिलेट आयन देगा, जब H पॉजिटिव लूज करेगा उसकी रेजोनेंस हो जाती है, लेकिन इसकी रेजोनेंस नहीं हो जाती। अगर आप देखेंगे यहाँ पे O नेगेटिव है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे देंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH, आपका अल्कोहल बन गया रिडक्शन होके, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसे HC+O नेगेटिव, दैट इज दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव लूज करता है तो ये कार्बोक्सिलेट बनाता है जिसकी रेजोनेंस हो जाती है। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। ठीक, ये O नेगेटिव क्या करता है, जो हमने अल्कली यूज की थी वहां से K पॉजिटिव को लेगा तो ये बनाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। देख लीजिए, जिसने हाइड्राइड आयन दे दिया उसकी रिडक्शन उसकी ऑक्सीडेशन उसने हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन छोड़ता है और साल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का अपॉन ऑक्सीडेशन। और जिसने हाइड्राइड आयन ले लिया उसकी रिडक्शन हो गई, और जिसकी रिडक्शन हो गई उसने यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर करके एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारा अल्कोहल बनाता है। द नेट प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक मॉलिक्यूल की हो गई ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल की हो गई रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी रिडक्शन हो गई उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया अल्कोहल। की बहुत ही आसान है, इसको लिख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा।